क्या आपको पता है कि मिस यूनिवर्स का ये खिताब एक स्विमवेयर की कंपनी ने बदला लेने के लिए बनाया था? 14 जनवरी 2023 को घोषणा हुई कि इस साल की मिस यूनिवर्स बनी है अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। मगर क्या आपको पता है कि ये खिताब किसने बनाया था? क्या है इसका इतिहास? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, क्यों बनाया था? चलिए इन सभी सवालों का जवाब देंगे आज इस एक्सप्लेनर में और बात करेंगे कि इसकी आलोचना जो होती है वो क्यों होती है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो कल ही की बात है कि मिस यूनिवर्स का खिताब अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल के नाम हुआ। मगर मिस यूनिवर्स का ये खिताब अभी का नहीं, कई सालों पुराना खिताब है। ये खिताब कैसे बना, किसने बनाया और आगे चलकर ये कैसे बदला? अगर ये प्रोग्रेसिव हुआ भी तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, साथ ही साथ क्यों लोग इस ब्यूटी पैजेंट्स की आलोचना करते हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले सवाल पर आते हैं कि कब और क्यों बनाया गया मिस यूनिवर्स का खिताब। तो दोस्तों, मिस यूनिवर्स ये शब्द 1926 में इंटरनेशनल पैजेंट ऑफ पल्क्रिट्यूड ने इस्तेमाल किया था। पल्क्रिट्यूड यानी कि इसका मतलब है खूबसूरती। तो ये वाला खिताब आखिरी बार 1935 तक चला, क्योंकि उसके बाद आ गया द ग्रेट डिप्रेशन और फिर शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की। और इन दो चीज़ों ने दुनिया को ऐसा बदला कि इंटरनेशनल पैजेंट ऑफ पल्क्रिट्यूड ही खत्म हो गया। आज आप जो मिस यूनिवर्स का खिताब देख रहे हैं वो खिताब तो एक बदला लेने के लिए बनाया गया था। जी हाँ, सही समझे। ये खिताब 1952 में अमेरिका की स्विमवेयर कंपनी कैटलीना स्विमवेयर के फाउंडर और अमेरिका की कंपनी पैसिफिक निटिंग मिल्स ने बनाया था। पैसिफिक निटिंग मिल्स उस समय पर हो रहे मिस अमेरिका के खिताब के स्पॉन्सर्स थे, प्रायोजक थे। उस वक्त मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली योलांडा बेट्सबिजे ने कैटलीना स्विमवेयर पहनने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, प्रायोजकों की पेशकश ऐसे कैसे ठुकरा दी? योलांडा ने पब्लिसिटी फोटोज में तक इनका स्विमवेयर पहनने से मना कर दिया। बस फिर पैसिफिक निटिंग मिल्स ने अपना एक नया खिताब अलग से निकाल लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया मिस यूनिवर्स का। मिस अमेरिका के खिताब होस्ट करने वालों को शायद पता नहीं था कि ये खिताब उनसे भी बड़ा बन जाएगा। मिस यूनिवर्स की खिताब की पहली विजेता बनी फिनलैंड की अर्मी कुसेला। मगर इस खिताब को वो पूरे तरीके से एक साल तक मेंटेन भी नहीं कर पाई, अपने साथ नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, 1999 तक खिताब पाने और उसे एक साल तक मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी था कि आपकी शादी ना हुई हो, डाइवोर्स ना हुआ हो, अबॉर्शन ना हुआ हो, बच्चा ना हुआ हो। हालांकि ओवर द इयर्स मिस यूनिवर्स की इस खिताब को काफ़ी इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई, मगर आज भी ऐसे ही ब्यूटी पैजेंट्स की आलोचना तो होती ही है। उसकी भी वजहें हैं, कुछ लेजिटिमेट हैं, कुछ इलेजिटिमेट हैं। एक वजह तो यह है कि जस्ट बिकॉज आप शादीशुदा हैं या डाइवोर्सी हैं या आपका बच्चा हो चुका है, अबॉर्शन हो चुका है, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। इस चक्कर में होता यह था कि कई महिलाएं ये छुपा जाती थी कि भाई वो शादीशुदा हैं या फिर उनका बच्चा है। इसके बाद एक और आलोचना का कारण है कि कैसे ओवर द इयर्स सभी ब्यूटी पैजेंट्स एक ही तरीके की महिलाएं कंपटीशन में चाहते हैं, जो पतली हो, गोरी हो, जिसके बाल लंबे हों और जो आमतौर पर खूबसूरती के जो मापदंड हैं, जो कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर खरी उतरे। मगर दुनिया भर में अलग अलग तरीके के लोग हैं, लड़कियां हैं, ऐसे तो आपने उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। मतलब भारत में भी बवाल हुआ था जब मिस इंडिया के एक फोटोशूट में सभी की सभी कंटेस्टेंट साथ खड़ी थी और देखने वालों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि सभी लड़कियां लंबी, गोरी और लंबे घने बालों वाली हैं। वो भी उस देश में जहां ज्यादातर गेहुआ रंग ही लोगों का स्किन कलर होता है। अलग अलग तरीके के बाल होते हैं, नए नक्श होते हैं। मतलब भारत इतना डाइवर्स है और आपको सिर्फ एक ही तरीके की लड़कियां मिली मिस इंडिया जैसे पैजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ब्यूटी पैजेंट्स हर वक्त औरतों को एक तरीके के डब्बे में फिट करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप फिट ना हो तो आपके साथ क्या होता है वो तो 2021 में ही देखा गया है। दोस्तों, 2021 में एक ब्यूटी पैजेंट के दौरान मिस अमेरिका को एक अलग कमरे में जगह दी गई थी और उनका मेडिकल टेस्ट हुआ था ये जानने के लिए कि क्या वो वाकई में औरत है या नहीं, क्योंकि वो पैजेंट चलाने वालों के लिए औरत जैसी नहीं लग रही थी, वो ज़्यादा फिट थी। आलोचना इसी पर है कि क्या होता है औरत जैसा लगना।
कहने को तो ब्यूटी पैजेंट्स अब काफ़ी प्रगतिशील भी हो गए हैं, प्रोग्रेसिव हो गए हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी विजेता ने कुछ गलत बोला है या फिर वो कुछ गलत कर गई हैं तो उनसे खिताब भी छीन लिया जाता है। 2016 में मिस ग्रेट ब्रिटेन का खिताब जीतने वाली ज़ारा हॉलैंड से उनका खिताब छीन लिया गया था क्योंकि उन्होंने एक रियलिटी टीवी शो में सेक्स किया था। लोगों को लगा था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मगर बात यह है कि चाहे खिताब कितना भी प्रगतिशील क्यों ना हो जाए, लेकिन ये तो सत्य है कि महिलाएं इसमें खड़ी हैं खुद को अप्रूवल के लिए, अपनी वैलिडेशन के लिए कि भाई क्या मैं खूबसूरत हूं या नहीं। आलोचकों की दिक्कत इस अप्रूवल, इस वैलिडेशन की जरूरत से है, क्योंकि हर कोई अपने आप में पूरा है और खूबसूरत है। आप हमें बताएं कि ऐसे ब्यूटी पैजेंट्स को लेकर के आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल मुझे दें इजाजत, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।